एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर हमले किए गए हैं। जॉर्डन के अम्मान में देर रात सायरन बजने की आवाज आई। जॉर्डन की सेना का दावा, ईरान की 3 मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के हमलों पर पलटवार करते हुए कई जगहों पर अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर ये हमले किए गए हैं। प्रदीप, एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को कम करने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है और इसलिए हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान भी उसी तरीके से पलटवार कर रहा है, जिससे ये तो साफ लग रहा है कि जो कसम अमेरिका ने खाई है सैन्य क्षमता कम करने की, वो तो नहीं हो रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे, वो तो पिछले कई हफ्तों से ये कहते आ रहे हैं कि हमने इनकी सैन्य शक्ति जो है खत्म कर दी है, इनके नेवी को खत्म कर दिया, इनके एयरफोर्स को खत्म कर दिया है और इनकी जो 90% जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया है। लेकिन जो ग्राउंड पर स्थिति है वो अलग ही पिक्चर तस्वीर बयान करती है। जिस तरीके से ये पलटवार कर रहे हैं, आप देखिए पलटवार जो किया गया है कुवैत में किया गया है और अमेरिका के हिमार सिस्टम को टारगेट किया गया है। उसी के साथ साथ जॉर्डन पे भी मिसाइल दागे गया। हालांकि जो डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए, ये जो कुवैत और जॉर्डन पर हमले लगातार हो रहे हैं। पिछले रोज से आपने देखा होगा कि ये वही जॉर्डन की मुल्क है जहां पे 2 अमेरिका के सर्विस ऑफिसर्स मारे गए और कुवैत पे इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उनको लगता है कि यहाँ से जो है अमेरिका टारगेट कर रहा है। जहां जहां भी उनके सैन्य ठिकाने उनको टारगेट किया जा रहा है और इसमें अमेरिका को शक हो रहा है कि कहीं रशिया और चीन जो है उनको पूरी मदद कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ रोजों से देखा गया है जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उस मिसाइल की एक तो तीव्रता काफी तेज है और वो मैन्यूवर करता है, यानी कि जब भी कभी उस मिसाइल को गिराने के लिए जॉर्डन या कुवैत से दूसरा जो अमेरिका का मिसाइल उड़ता है, ये मिसाइल जो है मैन्यूवर कर जाता है और ठिकानों को टारगेट कर जाता है, यानी कि पूरी पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन ईरान को कोई दे रहा है अमेरिका के सेंसिटिव ठिकानों की। तो अमेरिका के लिए ये परेशानी का सबब बन रहा है। अब देखना ये कि क्या वो अमेरिका ये बात जो है चीन और जो रशिया के साथ लेगा, इस बात के बारे में जिक्र करेगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका के लिए परेशानी का सबब लगातार, क्योंकि वार के बाद पलटवार जारी, पलटवार में कोई भी कमी नहीं। जी चलिए, बिल्कुल अब ये तनाव कहाँ जाकर खत्म होता है ये भी देखने वाली बात है। प्रदीप, धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ईरान के तनाव के बीच हुती विद्रोहियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू करने का ऐलान किया है। हुती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंध तुरंत लागू हो जाएगा। हुती विद्रोहियों का कहना है कि सना एयरपोर्ट पर हाल ही हुए हमले के जवाब में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू होगी। हुती विद्रोहियों का ये बड़ा ऐलान, जिस तरीके से तनाव लगातार बना हुआ है उसे लेकर ये ऐलान फिलहाल किया गया है। अब देखिए, अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है। ईरान के गृह मंत्री इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में सिस्तान बलूचिस्तान के गवर्नर जनरल, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। आज ईरान के गृह मंत्री पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में युद्ध विराम के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो तनाव के बीच में ईरान का ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और पीएम शहबाज शरीफ से भी मिलने का कार्यक्रम है। माना यह जा रहा है कि युद्ध विराम के मुद्दे पर जो है पाकिस्तान से चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमले के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान आया है। ईरान से बातचीत को अमेरिका तैयार है, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश होगी। ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया है। बातचीत के जरिए हल निकालने को हम तैयार हैं, अमेरिका ये कह रहा है। ईरान से बातचीत करने के लिए भी तैयार है और किस तरीके से इसका
जो है रास्ता निकले, बातचीत के जरिए ही वैसे रास्ता निकलना चाहिए। इस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, ये कहना है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का।